रियल न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति शर्मा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसी बीच सैकड़ों एमबीबीएस छात्र फंस चुके हैं, लेकिन अब भारत सरकार सभी भारतीय लोगों को वहां से निकालने में जुट गई है। इसी दौरान बिहार के पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पंचायत निवासी अनिल कुमार शर्मा के पुत्र प्रिंस कुमार भी फंसे हुए हैं, जो करीब 7 माह पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, जो यूक्रेन की राजधानी क्यू से करीब 100 किलोमीटर दूर डेमिक्रेन में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता था, जो अपनी वतन वापसी को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आइए पहले मैं उनके परिजन से बात करती हूँ कि किस तरह के हालात है, और इसके बाद मैं आप सभी को प्रिंस से भी बात कराऊंगी और अभी वहाँ की हालात कैसी है और किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं उस पर चर्चा करूंगी। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनके पिता, प्रिंस के पिता, जो अभी अपनी हालात बता रहे हैं। चलिए हम उनसे ही जानते हैं कि क्या स्थिति है और क्या कुछ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका नाम क्या है ये बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा हुआ। मेरा ज्येष्ठ पुत्र अमित कुमार प्रिंस यूक्रेन में लगभग 7 माह पूर्व काम करने गया था जी। पहले तो लॉकडाउन ने परेशान किया, उसके बाद इन दिनों वहाँ की हालात जो है काफ़ी दयनीय और भयावह हो गई है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के कारण वहाँ जो है समस्त भारतीयों के बीच जान का संकट आ गया है। खाने के लाले पड़ गए हैं, स्थिति भयावह है। अभी तक अभी बात हुई है, आपके बेटे से बात हुई है अभी तक? क्या कुछ बताया उन्होंने? वो बोल रहा है कि बातचीत तो होती है। वो बोल रहा है कि हम लोग एक फ्लैट में हैं जिसके नीचे बंकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन स्थिति भयावह होने के कारण दिन रात वो लोग जो है अपने अपने ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को स्वदेश बुलाया जाए। जो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि मेरे पुत्र ही नहीं, समस्त भारतीयों को वहाँ से जल्द स्वदेश वापसी के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि उन लोगों का जान बच सके और हम लोगों के बाल बच्चों का कल्याण हो सके। और हम लोग इसके लिए भारत सरकार का, बिहार सरकार का, अधिकारियों का सदा आभारी रहेंगे। जी, जैसे कि देख रहे हैं ये खुद रोंदली आवाज़ में बात कर रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको दर्द बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जितने भी परिजन हैं जिनके बच्चे फंसे हुए हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो ना अच्छे से खा पा रहे हैं, ना ही जी पा रहे हैं। तो क्या कहा जाए, स्थिति वहाँ बद से बदतर है। फंसे हुए लोगों को मैं भी यही कहूँगी, गुहार लगाऊंगी कि जल्द से जल्द वहाँ से यूक्रेन से बिहार की वापसी, जो बिहार हैं या फिर इंडिया के जितने बच्चे हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश सरकार करे। तो अभी मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है प्रिंस, और वहाँ भयावह स्थिति को देख के वो बहुत ज़्यादा डरे सहमे हैं और सरकार से गुहार बार बार लगा रहे हैं। उनके पिता भी गुहार लगाए, उनके फैमिली और जो भी लोग हैं गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, वो कैसे अपना जीवन यापन इस युद्ध की घड़ी में कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं, उनकी जुबानी। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है प्रिंस। क्या स्थिति है वहाँ की? आप मेरे से ओके स्थिति कैसी है वहाँ की, आप मुझे बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। यहाँ बिल्कुल भी कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी अभी तक कोई रास्ता यहाँ पे नहीं उठाई है। इंडियन एम्बेसी से बात करने के बाद भी बस वो हमें यही तसल्ली दे रहे हैं कि आप जहाँ हो वहीं रहो। अभी हाल फिलहाल में हम दनीपुर सिटी प्रिंस अभी लेकिन जैसे कि बिहार सरकार ने भी कहा है कि वहाँ से जितने भी हमारे भारतीय जो बिहारी है उनको हम वापस लाएंगे, तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? इंडियन एम्बेसी से हमने कांटेक्ट किया था, इंडियन एम्बेसी को हमने कांटेक्ट किया था। इंडियन एम्बेसी हमें बस ये कह रहे कि आप बॉर्डर पहुंचो कैसे भी, बट जिस शहर में अभी हम हैं वहां से लगभग माफ़ कीजिएगा, नेटवर्क इशू है तो थोड़ी सी परेशानी आ रही है। आखिर हम जाए तो जाए कैसे वहाँ? जी जी।
और खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप सब, वैसे युद्ध की स्थिति में कैसे कर रहे हैं? जैसे कि पहले दिन यहाँ के बगल में 20-25 किलोमीटर पे एक धमाका हुआ 24 तारीख को। उस दिन हमने सुपरमार्केट से अपना पूरा स्टॉक खरीद लिया था। अभी जो हमारे पास स्टॉक है 2-4 दिन का ही है। सुपरमार्केट यहाँ सारे के सारे क्लोज है। अब आगे पता नहीं क्या होगा, आगे हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी तो हम बॉर्डर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी, ना कोई ट्रेन उपलब्ध है, ना कोई बस उपलब्ध है, कुछ भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। कितने दिनों से आप यूक्रेन में रह रहे हैं? मैं यहाँ से 7 महीने से लगभग यूक्रेन में हूँ। मैं और मैं यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर का वर्क करता था। अच्छा, 7 महीने से वहाँ पे ये रह रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया कि आप बॉर्डर पहुंचिए, हम वहां से रेस्क्यू करेंगे, वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स आखिर यहाँ से जाए तो जाए कैसे बॉर्डर? यहाँ से 1000 किलोमीटर पैदल चल के तो नहीं जा सकते हम। ना कोई बस उपलब्ध है, ना कोई ट्रेन है, कुछ भी उपलब्ध नहीं। हम आखिर बॉर्डर तक जाए तो जाए कैसे? लास्ट टाइम हमारी बात कल रात में इंडियन एम्बेसी से हुई। इंडियन एम्बेसी कहती है कि आप जिस शहर में हो उस शहर में ही रहो, आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि यहाँ रशियन आर्मी का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा है। रशियन आर्मी इधर मूव कर रही है। हमें डर है कि जैसे कि इस टाइम खार्किव और कीव का हाल है, उस तरह कहीं दनीप्रो सिटी का भी हाल ना हो जाए। अगर वैसे हाल हो गया तो फिर तो हमें निकलना भी मुश्किल हो जाएगा इधर से। जी। तो अभी की हालात आप देख सकते हैं, वो खुद अपने जुबान से बयां की हैं कि स्थिति ऐसी है कि वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है प्रिंस, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी ऐसी गतिविधि होती तो कृपया मुझे इन्फॉर्मेशन दे, जानकारी दे इस चीज़ की कि हाँ क्या कुछ वहाँ की स्थिति है, कैसे है। जी थैंक यू। तो हमारे साथ प्रिंस मौजूद थे और वहाँ की हालात बता रहे थे। प्रिंस मझौलिया के रहने वाले हैं, जो 7 महीने से यूक्रेन की राजधानी क्यू से 100 किलोमीटर दूर डेनिप्रो में रह रहे थे और वो अपनी परिस्थिति को खुद से बयां कर रहे थे। स्थिति को देख के सब कोई परेशान है, परिजन भी परेशान है और मैं यही गुहार लगाऊंगी सरकार से कि वो जल्द से जल्द कोशिश करे कि हमारे भारतीय बच्चों को यहाँ वापस लाए। धन्यवाद।